तो कहा से ये पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर की एक छोटी सी यहाँ पे सफेद कलर के डायग्राम निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो अभी ये हमारे 2 लंग्स है, ये हमारे हो गए 2 लंग्स। ठीक है, 2 लंग्स हैं और ये हमारा जो ब्लड है वेनस ब्लड वो आ रहा है, जो बाहर से आया हुआ ब्लड है। अभी हमारे बॉडी से हार्ट ने उसे पंप किया है, मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है एंड यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ऑक्सीजन ब्लड। ठीक है, अभी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन ज्यादा होगा या ऑक्सीजन का? इम्प्योर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, बराबर। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा रहेगा? हाई अमाउंट में रहेगा। ठीक है, और ऑक्सीजन लो अमाउंट में रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ सर। हाँ बराबर। अभी आप समझो कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, आर्टेरियल ब्लड कौन सा है? ये वाला, ये जो रेड कलर से डिनोट कर रहे हैं दैट इज अवर आर्टेरियल ब्लड, जो हमारे लंग को लीव कर रहा है, लंग से हमारे हार्ट की तरफ आ रहा है, वो वाला ब्लड। मतलब कौन सा ब्लड है ये? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हाँ है कि नहीं है? ऑक्सीजनेटेड। हाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर होता है 95। इतना क्लियर है? हाँ हाँ, और इस वेनस ब्लड में ऑक्सीजन की वॉल्यूम कितना है? कम है ना। वेनस ब्लड में जो इम्प्योर ब्लड है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें ऑक्सीजन का वैल्यू कम है, इसलिए इसका पार्शियल प्रेशर कितना है? 40। ये समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ हाँ तो सर। हाँ, अभी क्या होगा? कंटेंट मतलब उसमें कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अभी हम एमएल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, अभी हम एमएल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ना कि पार्शियल प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एमएल के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, मतलब ऑब्वियस है कि ऑक्सीजन भी ज्यादा होगा, इसीलिए पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, वैसे ही इम्प्योर ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली कंटेंट भी कम है, इसलिए तो पार्शियल प्रेशर कम है ना। क्लियर? यस और नो? नहीं समझ रहा? ठीक है, नहीं नहीं सर। नहीं एक बार समझा। हाँ हाँ, वेट 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 वेट, हाँ, फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी, मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन के फिजियोलॉजिकल। पार्शियल प्रेशर वाली डायग्राम कहाँ पे थी रे? हमने देखी थी ना। नहीं, यहाँ पे भी नहीं है।
दिख रहा है अभी यहाँ पे? हाँ हाँ, अभी देखो, यहाँ पे देखो, ये हमारा लंग्स के अल्वियोला है, ठीक है, ये वाले, ये हमारे लंग्स के अल्वियोला है। यहाँ पे जो ब्लड इम्प्योर ब्लड है वो है हमारा ये ब्लू वाला जो दिख रहा है, वो इम्प्योर ब्लड है। ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ये क्या है? इम्प्योर ब्लड है। तो जो ये रेड वाला है दैट इज अवर पल्मोनरी वेन वाला ब्लड, ठीक है। ये आर्टरी, ये डायग्राम शायद गलत है, नहीं बराबर, पल्मोनरी वेन वाला ब्लड है। तो अभी यहाँ पे जब ऑक्सीजन है, यहाँ पे इम्प्योर ब्लड में ऑक्सीजन कितना होगा? कम होगा, हाँ है ना, कम होगा ना यहाँ पे ऑक्सीजन। हाँ इसको हम कंपेयर करके देखते हैं ना। अभी देखो, यहाँ पे इम्प्योर ब्लड में ये कितना है ऑक्सीजन का? ये दिख रहा है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर दिख रहा है, कितना है? यहाँ पे देखो कॉर्नर पे कितना है? 40 mmHg है कि नहीं? हाँ हाँ ये कौन सा ब्लड है हमारा? वेनस ब्लड है। वेनस मतलब वेनस यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका पार्शियल प्रेशर कितना है? 40 है, ठीक है। 40 है मतलब इसमें ऑक्सीजन का कंपोजिशन कम है। क्लियर? हाँ इसका वेनस ब्लड का पार्शियल प्रेशर जब 40 है तो इसमें कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है? सिंपली 14 ml%, इतना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इतना याद रख लो, ठीक है। ओके, हाँ। हाँ देन ठीक जब पार्शियल प्रेशर यहाँ पे आता है, जब ऑक्सीजनेटेड हो जाता है ब्लड लंग्स में, तब इसका पार्शियल प्रेशर होता है लगभग 95। समझ में आ रहा है? यहाँ पे 100 दिया हुआ है लेकिन 100% सेचुरेटेड कभी होता नहीं है, तो कितना होता है? 95 mmHg होता है। ये कौन सा? जो ऑक्सीजनेटेड है उसका। जब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब जब पार्शियल प्रेशर 100 mmHg होता है, तब जो ml में अगर हम उसका ऑक्सीजन निकालें, अगर हम ऑक्सीजन को काउंट करें कि उसमें कितना ऑक्सीजन है, जब पार्शियल प्रेशर 95 है, तब उसमें 19 ml% ऑक्सीजन होता है। इतना क्लियर हुआ अभी? अभी क्लियर हुआ हाँ क्या? सर हाँ हाँ समझ में आ गया? ठीक है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड का भी वैसा, जब पार्शियल प्रेशर हाई रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट भी हाई रहेगा। जब पार्शियल प्रेशर हाई रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 46 है अगर पार्शियल प्रेशर, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट कितना है? 52 ml% इतना है। और आर्टेरियल ब्लड मतलब कौन सा? जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, इसीलिए ऑटोमेटिकली कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होगा ब्लड में। क्लियर है अभी? हाँ सर हाँ, अभी यहाँ पे समझ में आ गया आपको, ठीक है। अभी हम जाते हैं वापस अपने यहाँ पे। ठीक है, ये चार्ट समझ में आ गया कि पार्शियल प्रेशर क्या है और कंटेंट क्या है, इतना क्लियर है। अभी हम आते हैं वापस, सिंपल डिफ्यूजन कैसे होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन सिंपली कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? विदाउट अवर हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, ये कहाँ पे डिजोल्व होता है? प्लाज्मा के, जो प्लाज्मा कंटेंट होता है उसमें, उसमें वाटर भी होता है, ज्यादातर 95% या कुछ तो भी इस नंबर में वाटर प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में, जो प्लाज्मा है उसमें। तो ये ऑक्सीजन जो डिजोल्व ऑक्सीजन, ये वाटर में डिजोल्व होता है एंड इट ट्रांसपोर्ट इन फिजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म मतलब किसी को बाउंड बिना किए वो अपने O2 के फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू आउट द ब्लड। ये क्या है? हमारा सिंपल सॉल्यूशन है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट दिस वे इज वेरी निग्लिजिबल, और ये काफी कम अमाउंट में होता है। नियरली ओनली 3% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय अ डिजॉल्व्ड फॉर्म इन प्लाज्मा। समझ गए कितना? ओनली
3% ऑफ ऑक्सीजन। जितना ऑक्सीजन हम लेते हैं 100% हम लेते हैं, तो उसमें 3% ये डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, और बाकी का बचा हुआ 97% ये हीमोग्लोबिन को बाउंड होकर ट्रांसपोर्ट होता है। तो अगर हम कैलकुलेटरी एग्जैक्टली देखें तो 0.3 ml ऑक्सीजन 0.3 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ब्लड 100 ml ब्लड में 0.3 ml ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है ऑफ प्लाज्मा। समझ में आ गया कितना? हाँ सर 0.3 ml पर 100 ml ऑफ प्लाज्मा। 100 ml के प्लाज्मा में सिर्फ 0.3 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ पुअर सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर कंटेंट ऑफ प्लाज्मा। ये क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर होता है प्लाज्मा के अंदर उसमें ऑक्सीजन उतना ज्यादा सोल्यूबल नहीं होता, और ये जो ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी है ये चेंज भी हो सकती है। किसकी वजह से? पार्शियल प्रेशर की वजह से। अगर बाहर से हुआ आया हुआ ऑक्सीजन ज्यादा पार्शियल प्रेशर का हो तो डिफ्यूजन जो डिजोल्व है वो ज्यादा होगा, अगर बाहर का कम हो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का तो डिजोल्व कम हो। ठीक है, still transport of oxygen in this form become important during the condition like muscular exercise to meet the excess demand of oxygen by the tissue। फिर भी ये इतना कम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, फिर भी हमारे बॉडी को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। कब? जब हम एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करते हैं तब हमें बहुत जोर से ऐसे सांस लेनी पड़ती है, उस समय पे जो वो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो भी यूटिलाइज होता है, वो भी यूज में आता है हमारे जो टिश्यू है उसके लिए। ये पैराग्राफ समझ में आ गया? हाँ सर। कंप्लीट? हाँ सर ठीक है, अभी इन कॉम्बिनेशन विथ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? तो ऑक्सीजन कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन ब्लड एंड इट ट्रांसपोर्ट एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के हमारे पास तीन फॉर्म है, सॉरी दो फॉर्म है, एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन और एक डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन वो फॉर्म है जिसमें ऑक्सीजन बाइंड है हीमोग्लोबिन के साथ, और एक डी ऑक्सी ग्लोबिन है जिसमें वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं रहता। इतना बेसिक तो हमें पता है अच्छे से। Transport of oxygen in this form is important because maximum amount, that is our 97% of oxygen is transported by a hemoglobin bound method। इसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल फंक्शन करता है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन से ही हमारा 97% ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है हमारे टिश्यू के ओवर। ठीक है, तो ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, so oxygenation and oxidation are two different things। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो रहा है, ऑक्सीजनेशन और ऑक्सीडेशन में डिफरेंस क्या है? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है उस मॉलिक्यूल के साथ, एक केमिकल रिएक्शन करता है और वो रिएक्ट करके उस मॉलिक्यूल के साथ हमेशा के लिए चिपक जाता है। लेकिन ऑक्सीजनेशन में क्या होता है? वो टेम्पररीली कनेक्ट करता है सिर्फ हीमोग्लोबिन के साथ, टेम्पररी कनेक्ट करता है। ठीक है, ऑक्सीजन इज कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन ओनली इन फिजिकल कॉम्बिनेशन। फिजिकल कॉम्बिनेशन मतलब टेम्पररी अटैचमेंट। ठीक है, टेम्पररीली अटैच करता है। इट इज ऑक्सीजनेशन नॉट अ ऑक्सीडेशन। दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन was got some advantages। ये ऑक्सीडेशन ना होके ऑक्सीजनेशन क्यों होता है? इसके भी कुछ एडवांटेजेस है। सो एडवांटेजेस क्या है? जब जरूरत हो तो वो इजीली छोड़ के जा सकता है, जब जरूरत हो तो इजीली छूट सकता है। अगर कोई चीज हमने पकड़ के रखी है, अगर हमने कोई चीज को पकड़ के रखा है, अगर हम कंसीडर करें तो कैसे कर सकते हैं? सपोज एक चीज को हमने फेविक्विक से कहीं पे चिपका दिया है, फेविक्विक से कहीं पे चिपका दिया है, तो हमेशा के लिए वहीं पे चिपकी रहेगी, वो आसानी से निकलेगी नहीं। इससे अच्छा हम उसे कई, अगर सपोज हमने उसे डबल टेप से चिपका दिया तो हमें जब जरूरत है तब हम उसे वहां से निकाल सकते हैं, जब जरूरत है वहां पे चिपका सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे हो रहा है, अगर ऑक्सीडेशन हुआ मतलब क्या होगा? वो हमेशा के लिए चिपक जाएगा, मतलब जब तक उसे
अलग करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी और वहां पे मतलब टाइम भी बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन ऑक्सीजनेशन में क्या होगा, वो टेम्पररी कनेक्ट करेगा उस हीमोग्लोबिन के साथ। टेम्पररी कनेक्ट करेगा, टेम्पररी मतलब वो सिर्फ जाके बाइंड हो जाएगा, वीकली बाइंड हो जाएगा, और जब जरूरत हो अगर वहां पे थोड़ा सा प्रेशर में कम ज्यादा हो गया तो वहां से रिलीज हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? सर। हाँ। हाँ ही- सर। ठीक है। हीमोग्लोबिन एक्सेप्ट ऑक्सीजन रेडिली वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मोर। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कब लेता है, जब पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो। जब पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो ऑक्सीजन का, तब ऑक्सीजन वहां तब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को वहां से लेता है। सपोज यहाँ पे अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 है और हमारा हीमोग्लोबिन जहां पे है मतलब ब्लड में वहां पे 40 है, तो ये हीमोग्लोबिन यहाँ पे, ठीक है, हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन का क्या बोल सकते हैं हमसे, पार्शियल प्रेशर 40 है, तो यहाँ से यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ, वहां से यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा। हीमोग्लोबिन गिव्स आउट ऑक्सीजन वेयर द पार्शियल प्रेशर इज ब्लड इज लेस। मतलब क्या हो रहा है, सिंपल, हमने अभी तक जो देखा कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा तब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को खींचेगा, तब ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन खींचेगा। जब पार्शियल प्रेशर लो होगा तब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कब, यहाँ पे देखो, हमने अगर इस डायग्राम को हम फिर से देखें, जब ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था तब ब्लड ब्लड कैसे हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड हो रहा है। ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो रहा है मतलब सीधा सीधा क्या हो रहा है, हीमोग्लिन हीमोग्लोबिन है वो डायरेक्टली ऑक्सीजनेटेड हो रहा है। ब्लड ऑक्सीजनेटेड होना मतलब क्या, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजनेटेड होना मतलब पार्शियल प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ, पार्शियल प्रेशर यहाँ पे कम हुआ तो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हुआ। ब्लड का डीऑक्सीजन मतलब सिंपल सिंपल कि हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन का डोनेट कर दिया, हीमोग्लोबिन ने क्या किया, ऑक्सीजन का डोनेट कर दिया। सिंपल फिनोमिना है। बस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ब्लड की जगह पे हीमोग्लोबिन का वर्ड यूज कर रहे हैं। समझ में आ गया? यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं, ब्लड की जगह हीमोग्लोबिन का वर्ड यूज कर रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर ज्यादा रहा तो ब्लड क्या होगा, अगर बाहर पार्शियल प्रेशर ज्यादा है ऑक्सीजन का तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा कि डीऑक्सीजनेटेड होगा? बोलो बोलो, अरे बोलो ना। क्या सर? अगर ब्लड के बाहर मतलब सपोज लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है और ब्लड में कम है तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा कि डीऑक्सीजनेटेड होगा? डीऑक्सीजनेटेड। कैसे? मतलब बाहर है ना वो, लंग्स, लंग्स में है ना, हाँ अभी तक ब्लड में नहीं आया। नहीं नहीं हाँ, नहीं तो नहीं। ब्लड मतलब क्या है, ब्लड में क्या है, ब्लड में कौन सी चीज है जो ऑक्सीजन को रिसीव कर रही है? हीमोग्लोबिन तो आरबीसी में ऑब्वियसली है है। कि बाहर अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है तो वहां से वो अंदर आएगा, है कि नहीं? हाँ तो हाँ। अंदर आएगा मतलब ऑक्सीजनेटेड होगा ना, डीऑक्सीजनेटेड कैसे होगा? हम्म। समझ में आ गया? हाँ, हाँ, समझ गई। मतलब बाहर ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, कहाँ पे, लंग्स में। लंग्स में लंग्स में। अगर, हाँ, तो लंग्स में ज्यादा है तो ब्लड में कम है, ब्लड में कम है तो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो लो टू लो कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन। ऑक्सीजन ट्रेवल करेगा। ऑक्सीजन जैसे ट्रेवल करेगा, जो इम्प्योर ब्लड है मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे वो ऑक्सीजनेट में कन्वर्ट करेगा। इसका डायरेक्टली मीनिंग हाँ यही निकलता है, क्या निकलता है कि पहले हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन बाइंड नहीं था, जैसे वो लंग्स के पास गया उस पे हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग हो गया और हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। क्लियर? हाँ। सब समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है। अभी कहाँ पे थे हम, यहाँ पे।
वे हाँ, यहाँ पे समझ में आ गया कि अगर ऑक्सीजन हाई होगा तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड होगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक्सेप्ट कब करेगा, जब पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा बाहर, और हीमोग्लोबिन रिलीज कब करेगा, जब पार्शियल प्रेशर लो होगा बाहर। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना परफेक्टली क्लियर है आपके माइंड में? यस और नो? सर एक बार थोड़ा बताओ। थोड़ा बच्चा, ठीक है, एक मिनट रुको, मुझे वो डायग्राम नहीं मिल रही है जो हमने पहले बताई थी, जो उस दिन किस पीपीटी में डाली थी, मुझे बस समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे रिसेंट पीपीटीज भी नहीं दिखा रहा है। सर आपने शेरूर से बताया था ना? हाँ, उसकी तो डायग्राम देख रहा मैं, वो जो 2 डायग्राम डाली थी ना पिछली बार, वही डायग्राम मैकेनिज्म में है। मैकेनिज्म में है। हाँ, हाँ, ये वाली यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, देखो अभी ये कहाँ पे है, ये हमारा है लेजर लेवल। ठीक है, ये हमारा लंग्स का पोर्शन है। ठीक है, अभी आप ब्लड को ब्लड कंसिडर ना करते हुए हीमोग्लोबिन कंसिडर करो। ठीक है, ब्लड को ब्लड कंसिडर नहीं करना है, अभी ब्लड को हीमोग्लोबिन कंसिडर करना है। अभी यहाँ पे हीमोग्लोबिन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा, हीमोग्लोबिन हम निकाल लेते हैं। हीमोग्लोबिन यहाँ पे सिंपली हम हीमोग्लोबिन निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे है हीमोग्लोबिन है, और यहाँ पे भी एक हीमोग्लोबिन है यहाँ पे। अभी इस हीमोग्लोबिन के बाहर यहाँ पे इम्प्योर ब्लड में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इम्प्योर ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, तो ये गलत जगह निकाल दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, देखो इस हीमोग्लोबिन में, इस हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर दिख रहा है क्या यहाँ पे? 40 दिख रहा है। अगर दिख नहीं रहा तो अपने स्क्रीन से भी आप जूम आउट कर सकते हो, वहां पे दिख रहा है 40। हाँ दिख रहा है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की बाइंडिंग होगी कि ऑक्सीजन रिलीज होगा? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के बाद, हीमोग्लोबिन में, ना कि यहाँ जाने के बाद, मैं इधर बोल रहा हूँ, इधर। यहाँ पे अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन के अंदर, तो यहाँ से ये रिलीज होगा या अंदर आएगा? यहाँ से ऑब्वियस है, यहाँ से रिलीज होगा, रिलीज होगा। हाँ, हीमोग्लोबिन से रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि बाहर का जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कैसा है, कम है कि नहीं? बाहर का पार्शियल प्रेशर कैसा है, कम है ना, हाँ, इसलिए वो रिलीज होगा। अभी यहाँ के अगर यहाँ पे यही हीमोग्लोबिन यहाँ पे हो, यही हीमोग्लोबिन यहाँ पे हो, यहाँ पे बाहर का पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का? 100 है, हाई है यहाँ से, जो हम पिछला पॉइंट देखे उससे हाई है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर से अंदर की तरफ आएगा ना? हाँ। आएगा ना बाहर के अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि पार्शियल प्रेशर, मतलब इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग होगी हीमोग्लोबिन के साथ। लिख लो ये पॉइंट कि जब पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा बाहर का तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग होगी हीमोग्लोबिन के साथ, और जब पार्शियल प्रेशर कम होगा बाहर का, ऑक्सीजन रिमूव होगा हीमोग्लोबिन। समझ में आ गया? हाँ। सबको समझ में आ गया कि ये? अभी एक और चीज समझ लो, जैसे जैसे यहाँ पे अलग पेन लेते हैं हम, ग्रीन लूसियर, ठीक है, जैसे जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे हुआ लंग्स के बाहर, जैसे वो हार्ट के पास पहुंचा, हार्ट से जैसे ही वो ब्लड टिश्यू की तरफ जाएगा,
तब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। पार्शियल प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा, बाहर का पार्शियल प्रेशर कैसा होता है? डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होता है। जैसे डिक्रीज होगा, एक एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल वहां से डिटैच होना चालू होगा। कहां से? हीमोग्लोबिन से। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? समझ में आ गया क्या? नहीं। नहीं समझ में आ गया। देखो, अभी एक सिंपल सा रास्ता पकड़ते हैं, ठीक है? आप दुकान में गए, ठीक है? आप दुकान में गए, आपने वहां से बहुत सारे चॉकलेट कलेक्ट कर लिए, ठीक है? बहुत सारे चॉकलेट कर दिए। अभी आप जा रहे हो, ठीक है? दुकान दुकान में तो कोई भी चॉकलेट खरीद सकता है, ठीक है? दुकान में कोई भी चॉकलेट खरीद सकता है। आपने बहुत सारे चॉकलेट खरीद लिए। अभी वहां से आप जा रहे हो, आपको एक एक आदमी मिल रहा है जिसके पास चॉकलेट नहीं है, ठीक है? आपको एक एक आदमी मिल रहा है रास्ते में जिसके पास चॉकलेट नहीं है। आप क्या करोगे? उसको एक एक चॉकलेट देते जाओगे? देते जाओगे ना? हाँ। 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 तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। क्या हो रहा है? जो यहाँ पे बाकी के टिश्यू है, जो यहाँ पे बाकी के टिश्यू है, आफ्टर ऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन बाइंड होने के बाद, जो बाकी के टिश्यू है यहाँ पे, ये वाले टिश्यू, इसके पास ऑक्सीजन की कमी है। तो जैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ से चारों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कलेक्ट करेगा, वो आगे आगे जाएगा ब्लड में, और जिसको जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है उसको उसको ऑक्सीजन देगा, हाँ। है कि नहीं? ऑक्सीजन की जरूरत है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम है। कैसे पार्शियल प्रेशर कम हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है कि नहीं? हाँ। वैसे ही अगर आपने चॉकलेट ले लिया, आप रास्ते में एक एक बांटते जा रहे हो, तो लास्ट तक आपके पास चॉकलेट बचेगी क्या? नहीं। नहीं। नहीं ना। वैसे ही आप खुद को हीमोग्लोबिन कंसीडर करो और उस चॉकलेट को ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कंसीडर करो। तो आप अभी क्या कर रहे हो? अपने लंग्स, लंग्स क्या है? दुकान है अपनी, ठीक है? जहां पे हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है? हमने 4 ऑक्सीजन कलेक्ट कर लिए। आप हीमोग्लोबिन हो, आपका हाथ हीमोग्लोबिन है, आपने 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कलेक्ट कर लिए, ठीक है? आप अभी जा रहे हो सेल, घूमने घूमते घूमते सेल में, वहां पे चॉकलेट का पार्शियल प्रेशर कम है, क्योंकि उस बंदे के पास जो रास्ते में मिला उसके पास ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है मतलब पार्शियल प्रेशर कम है, ठीक है? तो उसको आपने एक ऑक्सीजन दे दिया, एक ऑक्सीजन दे दिया अपने हाथ में से। अभी आपके पास कितने बचे? 3 बचे, हाँ। है ना? आप और आगे चले, आपने और एक ऑक्सीजन दे दिया, अभी आपके पास 2 बचे। मतलब क्या हो रहा है? पार्शियल प्रेशर कम कम होते जा रहा है आपके पास का। चॉकलेट कम हो हाँ। रहा है मतलब ऑब्वियसली पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है कि नहीं? आप और आगे गए, आपने एक और चॉकलेट दिया, आप और आगे गए, आपने एक और चॉकलेट दिया। मतलब यहां से ये घूम के यहां आते वक्त आपके पास एक भी चॉकलेट बचा क्या? नहीं। बचा क्या? नहीं। वैसा ही हीमोग्लोबिन के साथ हुआ, वैसा ही हीमोग्लोबिन के साथ हुआ। यहां से वो लेके गया था पूरे 100, यहाँ पे पूरा जो चॉकलेट्स मिले थे वो पूरे 100 पार्शियल प्रेशर मिले थे। वैसे ही आगे आगे गया तो उसको पार्शियल प्रेशर कम होता होता दिखा, इसलिए उसने अपने चॉकलेट उसको एक एक दे दिए, और इसीलिए इसका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो गया? 40 हो गया। समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ क्लियर सर। है अभी? हाँ हाँ। हाँ। वैसा ही हाँ सर। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हुआ, उसका उल्टा। कार्बन डाइऑक्साइड का समझाने की जरूरत है क्या अभी? कार्बन डाइऑक्साइड का सेम कंटेंट है, अभी यहाँ पे सिर्फ उसका उल्टा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है। अभी हम ऑक्सीजन के फोकस करते हैं क्योंकि हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? इतना क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। अभी हम वापस अपनी पीडीएफ पे जाते हैं, ठीक है? देन ऑक्सीजन कंबाइन विथ आयरन इन अ पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन कहाँ पे बाइंड करता है? तो ऑक्सीजन हीम मॉलिक्यूल पे बाइंड करता है, हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीम मतलब आयरन, आयरन मॉलिक्यूल होता है, 4 आयरन मॉलिक्यूल्स होते हैं वहां पे, 4 नहीं 4 पैरेलल स्ट्रिंग्स होते हैं, उसमें हीम ग्रुप पे ऑक्सीजन की बाइंडिंग होता है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन 4
एटम ऑफ आयरन। हर हीमोग्लोबिन में कितने आयरन होते हैं? 4 आयरन। 4 आयरन मतलब हर ऑक्सीजन के साथ एक आयरन रहेगा। जहां जहां पे आयरन ग्रुप मिलेगा वहां वहां पे एक ऑक्सीजन बाइंड करेगा। ठीक है। आयरन ऑफ द हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन फेरस फॉर्म। व्हाट इज फेरस फॉर्म? एफ, ऐसा एफ, इसके ऊपर 2 और प्लस, दैट इज अवर फेरस फॉर्म। फेरस फॉर्म में ही ऑक्सीजन बाइंड कर पाता है, दैट इज F2 प्लस फॉर्म। अगर F3 प्लस फॉर्म हुआ तो यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाता। ठीक है। F2 प्लस फॉर्म में ही ऑक्सीजन बाइंड कर पाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है। ईच आयरन एटम कंबाइन विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। आफ्टर कॉम्बिनेशन आयरन रिमेन इन फेरस फॉर्म ओनली। ये फेरस फॉर्म में ही रहेगा। That is why the combination of oxygen with hemoglobin is called oxygenation, not oxidation। मतलब अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती तो यहाँ पे F3 प्लस बनता है, और ऑक्सीजनेशन मतलब सिर्फ ऑक्सीजन बाइंड हुआ है, उसने उसके साथ रिएक्शन नहीं की, इसलिए ये भी फेरस फॉर्म में ही रहेगा और ऑक्सीजन ऑक्सीजन फॉर्म में रहेगा। अगर ये दोनों ऑक्सीडेशन की रिएक्शन करते तो ये फेरस ऑक्साइड कहते हैं हम उसे। उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? फेरस ऑक्साइड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वो रिएक्शन हो ही नहीं रही है। यहाँ पे फेरस अलग रह रहा है और ऑक्सीजन अलग रह रहा है, बस वो एक दूसरे के आजू बाजू रह रहे हैं। इतना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या इतना? हाँ सर। पक्का क्लियर हो गया इतना? हाँ। ठीक है। अभी यहाँ पे हम यहाँ तक देख लेते हैं, बाकी का कल संडे है ना? हाँ सर। हाँ, कल आप जल्दी फ्री हो जाओगे शाम तक? होगी कि नहीं होगी? शादी से आ जाओगे जल्दी? हाँ। हाँ ठीक है। तो वहाँ पे हम बाकी का पोर्शन कल कंप्लीट करेंगे, आज यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। ठीक है। तो हमें बचा यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ से आगे देखते हैं। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। और कितने ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन बाइंड कर सकता है, कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को? तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज अबाउट 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन is it 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है वो 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। ये तो रट्टा मारने वाली चीज है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल को, कितने ml ऑक्सीजन को कैरी करता है? 134 1.34 नहीं, 1.34 1.34 ml by 1.34 ml पर ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन का रेशियो है। ठीक है। इतना क्लियर? ठीक है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। अगर ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन इतना ऑक्सीजन कैरी करता है तो ब्लड कितना करेगा? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड रेफर टू एज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड। नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ब्लड इज 15 ग्राम %। हमारे जो अप्रोक्स हीमोग्लोबिन कंटेंट होता है हमारे ब्लड का वो कितना होता है? 12 to 15 के बीच में होता है। 12 to 16 के बीच में हीमोग्लोबिन हमारा है ना, ग्राम % में निकालते हैं ना हीमोग्लोबिन, हमें पता है 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन मतलब 1.34 मल्टीप्लाइड बाय 15 ग्राम, मतलब नियर अबाउट 20.1 ml ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी एक साथ ऑक्सीजन कैरी करती है। ठीक है। एक रेस्पिरेशन में, एक रेस्पिरेशन में बोले तो एक सर्कुलेशन में। ठीक है। कितना ऑक्सीजन कैरी करती है? 20.1 ml%। इतना क्लियर हुआ? हाँ। कितने कितने ब्लड में? 100 ml ऑफ ब्लड में, 100 ml ऑफ ब्लड में 20.1 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी करती है हमारी बॉडी। बट ब्लड विथ 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज ओनली 19 ml ऑफ ऑक्सीजन। ये सिर्फ ये कैरी कर सकता है 20.1, लेकिन करता कितना है? 19 ml ऑफ ऑक्सीजन। क्यों? ये आपको बाद में पता चलेगा। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज 19 ml% because
hemoglobin is not fully saturated with oxygen. It is saturated only about 95%. ये हो तो सकता है 20.1 अगर हम थेरोटिकली बात करें, लेकिन थेरोटिकली बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम ग्रुप है, तो चारों की 4 ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं हीमोग्लोबिन पे। अगर हम ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाँ 20.1 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर सकता है हमारा 100 ml ब्लड, बट वो चारों की चारों जगह हमेशा फेल नहीं होते हैं हीमोग्लोबिन पे, कुछ ना कुछ जगह छूटी जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि 95% ऑफ सैचुरेशन ही हमारा हीमोग्लोबिन होता है। सैचुरेशन मतलब उतना ही भरता है 95%। 100 ml ऑक्सीजन वहां पे डिफ्यूज नहीं होता। क्लियर? हाँ यहां तक क्लियर हुआ? हाँ समझ में आ गया ना? हाँ आ ठीक गया। है, आ गया, ठीक। देन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, ये हम कल देखेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से एक नया टॉपिक शुरू होता है, दैट इज अवर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, हाँ इतना समझ में आ गया सबको? अरे बोलो जल्दी जल्दी। सर फर्स्ट स्लाइड मध्ये आवाज नव्हता येत तुमचा. फर्स्ट स्लाइड मध्ये हम्म. ठीक आहे, एक मिनिट. फर्स्ट स्लाइड म्हणजे इथे म्हणताय का? इथे हो. हे हा बॉक्स नाही समजला की याच्या वरचं? नाही ते ट्रान्सपोर्ट ऑफ ऑक्सिजन आहे तिथून आवाजच नव्हता येत. अच्छा अच्छा, इथे ठीक आहे, एक बार रिपीट करून दो तुम्ही. ठीक है, देन बघ इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में हमने सिंपली देखा, ये हमें पढ़ा ही है, ज्यादा कुछ देखा नहीं है यहाँ पे. ब्लड सर्व टू ट्रांसपोर्ट एज अ रेस्पिरेटरी गैसेस. ब्लड क्या करता है? रेस्पिरेटरी जो गैसेस होता है उसका ट्रांसपोर्ट करता है हमारे थ्रू आउट द बॉडी. ठीक है, विच इज इसेंशियल फॉर अ सेल is transported from alveoli to lungs, sorry, alveoli of lung to the cell, or carbon dioxide which is waste product in the cell transport from cell to lung. यहाँ पे दो जगह पे ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है. एक होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है अल्वियोलाई टू द सेल, एंड दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द वेस्ट. जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे बॉडी का. कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ तक होता है? वो होता है सेल से लंग्स की तरफ. यही काम है हमारे ब्लड का, इन दोनों को ट्रांसपोर्ट करने का. देन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन भी दो मैकेनिज्म से होता है. पहला मैकेनिज्म है सिंपल सोल्यूशन मैकेनिज्म. सिंपल सोल्यूशन बोले तो क्या? सीधा ऑक्सीजन हमें पता है कि वाटर में डिजोल्व हो सकता है, वो डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन, फर्स्ट स्टेप. एंड सेकंड हीमोग्लोबिन कॉम्बिनेशन में. पहला तो 3% ऑफ हीमोग्लोबिन, 3% ऑफ ऑक्सीजन वाटर के साथ डिजोल्व होकर ट्रांसपोर्ट होता है. वाटर मतलब कहाँ का वाटर? प्लाज्मा का वाटर. जो हमारा प्लाज्मा होता है उसमें हमें पता है 90% के अबव वाटर होता है. उसमें डिफ्यूज होके, उसमें कंबाइन होके, उसके साथ डिजोल्व होके ऑक्सीजन, कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है हमारे बॉडी में. एंड देन हीमोग्लोबिन के साथ 97% ट्रांसपोर्ट होता है, और डिजोल्व फॉर्म में कितना परसेंट? 3% डिजोल्व होता है. फिर हमने ये टेबल देखा. यहाँ से आवाज आ रहा था? नाही कट म्हणजे कटून आवाज येत होता. अच्छा, हा चार्ट समजलाय की नाही समजलाय? नाही मी मेसेज पण केला होता. अच्छा, हो का? हा ठीक आहे ठीक आहे. हा चार्ट पुन्हा समजून सांगतो. वेट, पण मेकॅनिझम मध्ये गेलो होतो. हा, ज्यांचं झालाय ते लिव्ह करू शकतात. ठीक आहे, म्हणजे ज्यांना समजलाय ते लिव्ह करू शकतात, त्यांचा काही प्रॉब्लेम नाहीये. ठीक आहे, इथे आपण बघून घेऊ एक वेळा. ठीक. इधर देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है और
यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आर्टेरियल में और वेनस में। वेनस मतलब हमारा कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और आर्टेरियल ब्लड मतलब कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतना क्लियर? अच्छा। हाँ, अभी देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आर्टेरियल ब्लड में कितना है। आर्टेरियल ब्लड मतलब यह वाला ब्लड, ये जो ब्लड दिख रहा है ना यहाँ पे, जो रेड वाला ब्लड, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है। यहाँ पे 100 दिया है, लेकिन 100 होता नहीं है अक्सर, दैट इज 95। ठीक है, 95। इधर 95 है। और जो वेनस ब्लड है इसमें कितना होता है, 40, ये हमें पता है। हाँ। लेकिन अभी यहाँ पे एक पॉइंट और आया है कि कंटेंट ml%। ठीक है, कंटेंट ml% मतलब क्या, कि 95% ये हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं। लेकिन पार्शियल प्रेशर से अच्छा हम अगर डायरेक्टली उस ऑक्सीजन कितना है, उसमें ऑक्सीजन का वेट कितना है या ऑक्सीजन कितना है, ये हम कैलकुलेट करें, तो आर्टेरियल ब्लड में 90 ml% ऑक्सीजन होता है। क्लियर? हाँ। हाँ, और वेनस ब्लड जो कि डीऑक्सीजनेटेड, ऑब्वियसली उसमें कम ही होगा, ऑब्वियस है ना, उसमें वेनस ब्लड है मतलब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें पार्शियल प्रेशर, उसमें कंटेंट कितना ऑक्सीजन का कम होगा, दैट इज अवर 14। ठीक है, समझ में आ गया ऑक्सीजन का? हाँ सर। हाँ, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का है। कार्बन डाइऑक्साइड का आर्टेरियल प्रेशर आर्टेरी में कितना होता है, कम होता है, बराबर। आर्टेरी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर। वेनस में कैसा होता है, ज्यादा होता है। वेनस मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कैसा होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि जो सेल्स है उसने अपना ऑक्सीजन ब्लड में डोनेट किया है, ब्लड में ट्रांसफर किया है, इसलिए वहां का ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। ऑब्वियस है कि पार्शियल प्रेशर ज्यादा है मतलब वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे वही बोला गया है कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 46 रहेगा तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ml में कितना रहेगा, 52% रहेगा, 52 ml% रहेगा। और वहां पे अगर जहां पे ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 रहेगा, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो वेट है ml% में वो कितना रहेगा, 48 रहेगा। क्लियर? हाँ सर। समझ में आ गया? हाँ। इतना ही था ना, कि और कुछ है? इतना ही है, बाकी तो हम सिंपल डिफिजन देखे यहाँ से। कुछ डाउट आता है एक बार पढ़ लो शेमोलिकम से, अगर कुछ डाउट आता है तो पूछ लेना। ठीक है? हाँ, अभी आप इतना समझ में आ गया होगा तो लीव कर सकते हो, बाकी अगर डाउट हो कुछ कल भी पूछ सकते हो।